हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना होगा, करना होगा। फर्जी पारा बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्या विभाग जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हमारी मांगे पूरी करो। पूरी करो, पूरी करो। इनकी मांग पर या तो कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे या आंदोलन करेंगे। जो कहते हैं झटपट सट क्या है पता नहीं, तो इसका खमियाजा है कि बीपीएससी चेयरमैन सर का जो स्पष्ट दावा है कि मात्र 4700 पर ही रिजल्ट देंगे, तो दावा तो बिल्कुल गलत दावा है। सीधे कहा जाए तो 92,000 लोग ही ज्वाइन किए हैं। नमस्कार। बिहार में जिस तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर हाय तौबा मचा हुआ है, लगातार छात्र नेता सौरभ फ्रेम में देख रहे होंगे, साथ में अन्य जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको आप देख रहे होंगे। पटना का गांधी मैदान और गांधी मूर्ति के नीचे ये लोग फिर से एक बैठक किए हैं। इस बैठक का क्या निर्णय निकला है ये जानेंगे। सौरभ जी, सबसे पहले बताइए कि क्या निर्णय आज के बैठक का निकला है। देखिए, आपको बता दें कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर जो शिक्षक अभ्यर्थी जो परेशान है, और लगातार आप देख रहे होंगे कि बीपीएससी चेयरमैन सर का जो स्पष्ट दावा है कि मात्र 4700 पर ही रिजल्ट देंगे, तो दावा तो बिल्कुल गलत दावा है। आपके अनुसार ही आपने कहा था 25 अक्टूबर के दिन कि मल्टीपल रिजल्ट वाले को बाहर करेंगे, ड्रॉप आउट वाले हैं उनको बाहर करेंगे, और कई सारे फर्जी वाले जो हैं उनको भी बाहर किया जा रहा है। तो सीधे सीधे कहा जाए तो 92,000 लोग ही ज्वाइन किए हैं। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ, दावा बीपीएससी और शिक्षा विभाग खुद कर रही है, जो न्यूज पेपर के माध्यम से प्रकाशित भी हो रहा है। तो 28,000 पद रिक्त हैं और 4700 रिजल्ट दे रहे हैं। किसी भी हाल में शिक्षक अभ्यर्थियों को स्वीकार नहीं है। हम पूरे पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करते हैं और उनके चैनल के माध्यम से हम बात करना चाहते हैं बीपीएससी चेयरमैन सर से कि आपने जो वादा किया था, आपने जो बात कहा था, शिक्षक अभ्यर्थी आपके बात पर भरोसा करते थे और 1 महीने से लगातार इंतजार कर रहे हैं। फिर ये घालमेल जैसी स्थिति अगर आप पैदा करना चाहते हैं कि शिक्षा विभाग से डाटा नहीं, जब हम लोग शिक्षा विभाग उस दिन गए तो कहा कि डाटा भेज दिया गया है, तो डाटा भेज दिया गया है तो शिक्षा विभाग का बरगलाने का प्रयास कर रही है या बीपीएससी बरगलाने का प्रयास कर रही है। किसी भी हाल में हम सारे अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं और इनकी मांग पर या तो कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे या आंदोलन करेंगे। आज तय हो गया है, हम दोनों रास्ता अख्तियार करेंगे। हम जल्द से जल्द बीपीएससी से सवाल पूछेंगे और निश्चित रूप से 1-2 दिन के अंदर हम बीपीएससी के पास भी जाएंगे, उसका घेराव भी करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि बीपीएससी अपनी बातों से पीछे हट रही है। 4700 रिजल्ट देने का कोई औचित्य नहीं है। सारे पद रिक्त हैं, 28,000 पद रिक्त है। सभी पदों पर जल्द से जल्द रिजल्ट बढ़ा जाए। अच्छा, एक बात बताइए, जब 2.0 शुरू हो गया शिक्षक भर्ती का, 1.0 में जो त्रुटि है उसको अभी तक मतलब क्लियर नहीं किया गया है। अब इसके बाद 3.0 भी शुरू होगा, तो इस तरीके से बार बार नया भर्ती प्रक्रिया चालू रहेगा, तो आपका जो ये प्रॉब्लम है ये कहाँ दबेगा? ये सवाल काफी तार्किक सवाल है। इस सवाल पर जवाब तो बीपीएससी चेयरमैन को देना चाहिए कि हर बार जो तेजस्वी यादव जी कहते हैं झटपट सट क्या है पता नहीं, तो इसका खमियाजा है कि आपने प्रथम फेज की बहाली की प्रक्रिया को अभी समाप्त नहीं हुई। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की वाली बात है, उस पर आपने क्लियर डाटा अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है। फर्जी वाले लोग बाहर हो रहे हैं। सैकड़ों लोग तो ज्वाइनिंग देने के बाद इस्तीफा दे दिए, उनका डाटा क्या होगा? 10,000 लोग डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराए, वो डाटा कहाँ गया? कंपलसिट करने की बात कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। तो प्रथम फेज की बहाली की चयन प्रक्रिया ही गलत है। बीपीएससी को स्वयं चाहिए कि जितने पद रिक्त हैं, जितने पद पर आपने बहाली निकाली है, दुगने लोगों का डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर लेते और उसके बाद मेरिट बनाकर शिक्षा विभाग को भेज देते। बस सिंपल से सवाल है, इसमें कहीं कोई इसमें गलत लोग आ ही नहीं है। लेकिन जो प्रक्रिया है आपने गलत अपनाया है। आपने शिक्षा विभाग को दिया था डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करने का, सीटेट फेल उनको नियुक्ति मिला, बीटेट फेल उनको नियुक्ति मिला, एसटीटी की डिग्री नहीं है। कंप्यूटर साइंस वाले कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी 11-19 की डिग्री के बाद बीसीए, बीटेक और एमसीए की डिग्री है, वो लोग ज्वाइन कर लिए हैं। कुछ गलत शिक्षक अभ्यर्थी जो फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षक बन गए, क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था वो बदलेंगे क्या? जो व्यक्ति खुद गलत है, जिसके पास गलत प्रमाण पत्र है, वो शिक्षक बन गया है और आज बाहर हो रहा है, आज भाग रहा है, नौकरी से इस्तीफा दे रहा है। इसके पीछे कई कारण है। जो हड़बड़ी में जो हुआ है ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी हुआ है। झटपट के नाम पर जो खेल हुआ है, 1,20,000 लोगों को नौकरी देने के नाम पर सीधे सीधे कहा जाए तो 92,000 लोगों को नौकरी मिली है और उसमें भी 40-42,000 नियोजित शिक्षक है जो पहले से ऑलरेडी जॉब में है। तो फिर नौकरी वाले को ही नौकरी दिया, बेरोजगार हमारा बेरोजगार ही रह गया। ये कौन सी नियुक्ति प्रक्रिया है भाई कि नौकरी देने के नाम पर जो डाटा प्रस्तुत किया जा रहा है, ये डाटा में पूरा झोल है। हमारे साथ ही सारे मेरिटधारी धरना पर बैठने पर मजबूर है और आप गलत लोगों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए। सीधे सीधे आपके चैनल के माध्यम से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या आपने नियुक्ति प्रक्रिया में जो अपनाई गई व्यवस्था है उसको बदलिए। डोमिसाइल नीति पहले लागू था, फिर हटा दिया गया, फिर क्या सेकंड फेज की बहाली में लागू हुआ है? नहीं हुआ है। नियोजित वाले को राजकर्मी का दर्जा अभी तक नहीं मिला है, वो सेकंड फेज की बहाली में बैठ रहे हैं और लाखों की संख्या में बैठ रहे हैं। फिर वही डाटा फिर आएगा, फिर 1,20,000। तो वही है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंत, ये कथा चलता रहेगा।
हम लोग धरना पर बैठते रहेंगे और अपने प्रक्रिया को शुरू करेंगे, तो निश्चित रूप से गलत हो रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आप लोग कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे? निश्चित रूप से कोर्ट ही माध्यम है। जो न्याय की व्यवस्था अगर बाकी है तो कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय के शरण में हम जाएंगे कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो नियुक्ति प्रक्रिया है, उसमें गलत तरीके से प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सारी चीजों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर हम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे और निश्चित रूप से आज ये बैठक में तय हो गया है। तय हो गया है। सौरभ जी जो बात की है, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल ऑथेंटिक बात की हमारे सौरभ भैया जी। इनका कहना बिल्कुल उचित है कि जो 28,000 सीट अभी जो रिक्त है हमारे शिक्षा विभाग के पास, उनको संपूरक रिजल्ट के माध्यम से अगर जल्द से जल्द भर दिया जाए, तो ताकि हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं धरना स्थल पे, ये हमको बैठने की जरूरत नहीं होगी। हम भी जो हमारे साथी जो आज स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हम भी उनके साथ पढ़ा रहे होंगे। इसीलिए हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि इसमें आनन फानन का प्रक्रिया ना अपनाया जाए। कृपया जल्द से जल्द जो है हमारा संपूरक रिजल्ट मतलब प्रकाशित कर दिया जाए। कहाँ से हैं आप? हम झारखंड रांची से हैं सर। झारखंड रांची से है। इंटर स्टेट हो गए ना आप? हाँ जी सर। इंटर स्टेट हो गए। एक और इंटर स्टेट है, आप यूपी प्रयागराज से। जी जी, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। आशीष मिश्रा नाम है हमारा। जी जी, तो ये जो सौरभ भाई जो बोले जी। उनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक है? बिल्कुल सहमत हैं सर। बिल्कुल सत्य बात कही गई है कि सर अगर आपने 1,20,000 का रिजल्ट जारी कर रहे हैं और आपने अपेयरिंग बच्चों को बैठाए, आप रेलवे देख लीजिए, एसएससी देख लीजिए, कोई भी अन्य भर्तियां देख लीजिए जिसमें अपेयरिंग को मौका भी नहीं दिया जाता, तब भी 1.5 गुना अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाते हैं। लेकिन आपने अपेयरिंग भी बैठाला, फिर भी टोटल उतनी ही सीटों पर रिजल्ट जारी किया। क्या आपको पता था सर कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं पूरी तरह से उपलब्ध, वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे? नहीं ना। आज उसका खामियाजा हम लोगों को सड़कों पर भुगतना पड़ रहा है। अगर आप 1,20,000 का 1,70,000 रिजल्ट देते तो शायद हम भी बीपीएससी से चयनित होकर स्कूल में पढ़ा रहे होते और आज ये भर्ती की खिचड़ी बिल्कुल नहीं फैली होती, पूरी शांतिपूर्वक भर्ती कंप्लीट हो गई होती। लेकिन आपका जो मन था, आज हम लोग सड़कों पर भटक रहे हैं, जबकि हम लोग योग्य उम्मीदवार हैं पूरी तरह से, और उसके पश्चात भी आज सड़कों पर भटक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग या बीपीएससी का खामियाजा जो उसका हानि है, वो हम लोग भुगत रहे हैं पूरी तरह से। हमारे साथ एक महिला शिक्षक अभ्यर्थी भी हैं। आप कहाँ से हैं मैम? देवघर झारखंड। देवघर झारखंड इंटर स्टेट है। डोमिसाइल हटा को बिहार सरकार ने मतलब बड़ी दरिया दिली दिखाई कि अन्य राज्यों को भी अपने राज्य में मौका दी कि आप शिक्षक बनिए। डोमिसाइल हटने के बाद आपने भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया, अभी आप भटक रही हैं। इस पूरे प्रक्रिया को कैसे देखते? डोमिसाइल तो शुरू में लागू था, फिर फॉर्म अप्लाई हुआ, उसके बाद डोमिसाइल हटा दिया गया। अब ये लोग का क्या मनसा रहता है बहाली को, मतलब किस तरह से ये लोग मतलब बहला फुसला रहा है, कैंडिडेट को परेशान कर रहा है, बरगला रहा है, समझ नहीं आ रहा है कुछ। आप कब से बिहार में रह रही हैं? हम बिहार से ही हैं, हम रह रहे हैं देवघर में। देवघर में रह रहे हैं। हाँ। अच्छा ठीक है, तो ये जो भर्ती प्रक्रिया, इसमें क्या लगता है कि सरकार जो इतना डिले कर रही है, अब नई भर्ती प्रक्रिया चालू हो गई है, तो सरकार के डिले के पीछे क्या वजह है कि फिर नई भर्ती प्रक्रिया आती जाएगी और पीछे के जो त्रुटि है? तो हो रहा है। 1,70,000 का बहाली आया था, 2.0 आया, इससे 50,000 निकाला, फिर उसमें जोड़ा, फिर इसका सीट 28,000 के लगभग खाली है। तो हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं कि जो भी खाली सीट है उस पे हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट से पूरा किया जाए। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि नहीं, ये भी सीट को बचा के फिर अगले बहाली में ले जाएं। अगले बहाली में ले जाएं। इस सीट को उनको खाना पूर्ति करना है और इलेक्शन का एक जो अभी इलेक्शन का है वो मुद्दा बना रहे हैं। ये मुद्दा बना रहे हैं। वैसे इलेक्शन तो शिक्षक अभ्यर्थी अभी यहाँ पे मुद्दा बन के रह चुका है। सर आप कहाँ से? मैं बेतिया जिला से हूँ। बेतिया जिला से। ये जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है, जैसा मैम ने बताया कि ये एक सरकारी मुद्दा बनकर रह गया है और शिक्षक के कैरियर को सरकार नजरअंदाज कर रही है, कैसे देखते हैं? जी जी बिल्कुल, सरकार बस डाटा दिखा के बस डाटा का खेल दिखा रही है। बिल्कुल, बस खाली जितना भी सीट खाली है कम से कम उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट उसको जारी करना चाहिए या आयोग को कर देना चाहिए। शिक्षा विभाग उस दिन हम लोग गए तो वहाँ पे शिक्षा विभाग में हम लोग को मिलने नहीं दिया गया, वहाँ से भगा दिया गया लोग, और बोल रहा है कि रिक्ति चला गया है। और अतुल प्रसाद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताते हैं कि 47-48 रिक्ति आया है शिक्षा विभाग से। दोनों विभाग मिल के एक हालमेल कर रहा है लोग और अभ्यर्थियों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। अब आप लोग कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे? बिल्कुल, कोर्ट का रास्ता आंदोलन कर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बस एक उच्चतम न्यायालय ही हम लोग का सहारा है, उसी के साथ। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात चली थी, उस पे छात्र नेता सौरभ ने और जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो गांधी मैदान में एकजुट होकर आज एक फैसला लिए हैं कि अगर सरकार उनकी बातों को नहीं सुनती है तो वो कोर्ट का रुख अख्तियार करेंगे और धरना प्रदर्शन यथावत करते रहेंगे। फिलहाल आपका जो विचार होगा हमारे साथ साझा कीजिएगा।